हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में इलस्ट्रेशन 4 की ये टेबल बना चुके थे जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना था। तो हमने यहाँ पे सेल्स में से COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो सब्ट्रैक्ट करके हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब आएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस GROSS प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 2 लाख, सेल्स में से सेल्स रिटर्न निकाल के हमने सेल्स कैलकुलेट की थी 5 लाख इंटू 100। यहाँ ये जीरो कट करते हैं, 5 2 जा 10 और ये जीरो यहाँ पे 2 2 जा 4 और एक जीरो लगा के हम यहाँ पे दिया जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 40%। सेकंड में मांगा था ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 करते हैं। तो यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तब हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आएगी। तो फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। आगे कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमने निकाला था, जो हमारा आया था इसमें 3 लाख। इसमें हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमने अमाउंट निकाला था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके। क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे 58,000, सेलिंग एक्सपेंसेस थे 22,000। दोनों को हमने ऐड करके 80,000 कैलकुलेट किया था। COGS 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000, इसमें सेल्स को रखना होगा हमें। सेल्स का अमाउंट था 5 लाख, मल्टीप्लाई करनी है 100 से। इसको ऐड कर लेते हैं। 3,80,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। 1 2 3 4
1 2 3 4, ये 0 से इसको काट लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो इस प्रकार से हम ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट कर पाते हैं 76%। थर्ड निकालना है हमें नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 रखते हैं। अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ हमने फॉर्म में बनाया था, टेबल में बनाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कैलकुलेटर का आया था 1,20,000, जो हमने यहाँ पे निकाला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,20,000। सेल्स कैलकुलेट करके लाए थे 5 लाख इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 52 ज़ा 100, 12 2 ज़ा 24। तो स्टेप से नेट प्रॉफिट रेशो निकल के आता है 24%। इसके अलावा हम इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका नेट प्रॉफिट रेशो निकल आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट किया था हमने 1,28,000। तो यहाँ लिख लेते हैं सेल्स वही 5 लाख इंटू 100। 1 2 3, ये 2 0 से इसको कट कर लेते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 28, 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर, आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 30 हो जाता है और कर लेंगे 5 6 जा 30। तो नेट प्रॉफिट रेशो में अगर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखते हैं तब हमारा परसेंटेज निकल के आएगा 25.6%। और ये हमने नेट प्रॉफिट रेशो निकाला था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, यहाँ निकाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। अब हम देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला लेंगे। तो हमने देखा था कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 40,000, तब हमारा निकल के आता है 88,000। तो यहाँ पे लेते हैं नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 88,000 अपॉन सेल्स वही रहेगी जो हमारी पहले से थी 5 लाख इंटू 100। सॉल्व करते हैं। 000 से 000 ये कट करते हैं,
2 जीरो से 2 जीरो ये कट करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 3 रिमाइंडर 38, 5 × 7 = 35, 35 करने पे 3 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से यहाँ 30 हो जाएगा और फिर हम 5 × 6 = 30 कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमने एक सूटेबल टेबल बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मतलब सकल लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो, संचालन अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशो, शुद्ध लाभ अनुपात की कैलकुलेशन की। एक बार बहुत जल्दी से इसमें इस फॉर्म टेबल में अंडरस्टूड कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्स में से सेल्स स्टैंड सब्ट्रैक्ट किया, सेल्स निकल के आया 5 लाख। इसमें से सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट किया। तो इस टाइप से ये हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाए 2 लाख। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए ताकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाएँ। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हैं। और इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस दो हमारे इसमें एक्सपेंसेस थे, ये हमने ऐड किए तो 80,000 आए। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए तो 1,20,000 आए। इसमें हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए। तो इस टाइप से हम नेट प्रॉफिट निकाल पाए हैं बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का। अब इसमें से जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके आधार पे हम नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर कैलकुलेट कर पाएँ। तो आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टूड कर पाए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।